ऐसा कोई अंधेरा नहीं जिसने सुबह नहीं होने दी हो। तो आप सभी को सबसे पहले जय माता दी। जैसा कि आप सबको पता है 30 दिसंबर 2025 को काफी रात तक बाइक चलाने के बाद हम लोग पहुंच चुके थे धनोल्टी। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको माता सुरकंडा देवी के दर्शन कराएंगे और आपको वहां का इतिहास भी बताएंगे। तो हम लोग टिकट लेकर पहुंच चुके थे रोप वे के स्टेशन पर। वहां पे थोड़ा इंतजार करना पड़ा, लेकिन जैसे भी हम मंदिर के पास पहुंचे वहां से बर्फ से ढकी चारों तरफ बर्फ की पहाड़ियां ही दिख रही थी। और आगे का इतिहास जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ से जो नज़ारा दिखता है वो शायद कहीं से नहीं दिखता होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की जो सुबह है अपनी हो रही है धनोल्टी में। बहुत ही प्यारी सुबह हो रही है और सनराइज़ के साथ में यहाँ पे जो धूप पड़ी है ना, वो भाई उसकी जो व्यू मिल रहा है पहाड़ों पे ना देखने को। मतलब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको वाइट वाइट सा दिख रहा होगा, बट इस साइड में आप देखोगे तो वहाँ पे ना गोल्डन टाइप कुछ आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे सुबह के टाइम भी और इवनिंग के टाइम भी। और यहाँ पे सिरकुंडा यानी सुरकुंडा भी बोलते हैं जो टेम्पल है यहाँ पे, यानी सती माता के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, उसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जो एक स्टोरी है वो बताएंगे आपको सनातन धर्म के अनुसार। और अपनी लाइफ में मैंने पहली सुबह ऐसी देखी है, नहीं तो इससे पहले मैंने कभी ऐसे नहीं देखा कि पहाड़ों पे मतलब इतना अच्छा व्यू और सनराइज़ हो रहा हो एंड इतनी प्यारी सुबह हो रही हो। ठीक है, और एक और चीज़ है कि जितनी जल्दी सुबह यहाँ पे देखने को मिल जाती है ना, जो धूप देखने को मिलती है, वैसे ही आपको क्या है ना कि यहाँ पे शाम को बहुत ज़्यादा ठंड भी एकदम हो जाती है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 9 बज गए यहाँ पे। ठीक है, और धूप देखो कितनी खिलखिलाती धूप निकल रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे अपने राजीव भाई और सचिन भाई का यहाँ पे फ़ोन लगे पड़े हैं, टाइम लैप्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। बर्फ़ वगैरह मिल जाती तो बहुत ही बढ़िया हो जाता, क्योंकि यहाँ पे भाई शायद मुझे लगता है यहाँ पे प्रकृति भी ना बर्फ़ का इंतजार कर रही है। इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसा कि हमने सुना ना पहाड़ों पे सीढ़ीदार खेती होती है, तो देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वाकई में यार सीढ़ीदार खेती होती है। और यहाँ पे दूर दूर के यहाँ पे देखो घर जो आपको दिख रहे हैं ना वाइट वाइट से सब घर हैं, और बहुत अच्छे से लोगों ने बना रखे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ये कैसे अपना जीवन यापन करते होंगे। यहाँ पे डेली चढ़ना उतरना, कोई सामान वगैरह लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे पहाड़ों वालों की ना लोगों की लाइफ वैसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी जॉगिंग वगैरह चलती रहती है। एंड ये लोग शायद प्लेन के लोगों से ज़्यादा जीते हैं, ये ऐसा सुनने में आया मेरे। और अच्छी बात है, क्योंकि ये इनका रोज़ डेली का चढ़ना उतरना तो स्ट्रगल करते रहते, शरीर मेंटेन रहता है बढ़िया। और यहाँ पे खड़ी गाड़ियाँ ये है हम दोनों की, और हम दोनों की अंदर हो चुकी हैं शटर के अंदर, यानी हंटर और एनएस। ये है होटल जहाँ पे हम लोग थे, होटल गौरव। और यहाँ पे ऊपर रूम था हमारा, वहाँ राजीव भाई दिख रहे हैं, सचिन भाई। और यहाँ पर आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट चाय के साथ में। चाय का तो गोदाम है भाई, बहुत बड़े बड़े कप हैं। जल्दी से हम करते हैं हम तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं टेम्पल, और मैं आपको दिखाता हूँ भाई यहाँ का व्यू। देखो रात में तो पता नहीं चला था, बट 2 बाइक लेके जा रहे हैं ओनली, ज़रूरत नहीं है ज़्यादा बाइकों की, तो दर्शन करके आ जाएंगे। और लुक एट द व्यू। अभी जिससे हम लोग जाने वाले हैं ना, देखो कुछ ही देर में हम उसमें दिखाई देंगे आपको। देखो रोप वे डायरेक्ट वहीं पे, क्योंकि हमें पास समय की पाबंदी होने के कारण हम लोग रोप वे को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको पहाड़ों की चोटियों का मजा लेना है तो आप 300 सीढ़ियाँ चढ़कर आराम से मंदिर तक पहुंच सकते हो। और यहाँ से मिलता है टिकट, यानी आने जाने का किराया 225 रुपये पर हेड। हम यहाँ से टिकट लेकर आगे की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ही टिकट लेकर हम ऊपर पहुँचते हैं, यहाँ के जो पहाड़ थे मन को लुभा रहे थे, क्योंकि इन सूखे पहाड़ों के पीछे बर्फीले पहाड़ भी थे। फर्स्ट प्रायोरिटी थी हमारी माता के दर्शन करना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा। भीड़ बहुत कम थी, इसलिए हमारा नंबर बहुत जल्दी आ गया था। फर्स्ट टाइम मैं रोप वे में बैठा हूँ भाई, मेरा फर्स्ट तक हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है भाई। मजा पूरा है भाई। नीचे को देख के ऐसा लग रहा है भाई कितनी ऊपर नीचे का व्यू दिखाऊं आपको। देखो अभी आप लोग नीचे का व्यू चेक आउट करो भाई। ऊपर चलते चले जा रहे हो, ऊपर चलते चले जा रहे हो, मेरा नीचे जस्ट ऊपर नीचे चले जा रहे हैं। नीचे जब आप कुछ ऊपर चले जाते हो तो बीच में एक स्टॉप लेना पड़ता है, तो आप समझ जाइए कि आपसे पीछे जो रोप वे है उसमें से सवारियां या तो उतर रही हैं या चढ़ रही हैं। भाई कैसा लग रहा है सब लोगों को? बढ़िया, एकदम क्रेजी एक्सपीरियंस। फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना? फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भाई। भाई कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। फाइनली 1 से 2 मिनट में हम लोग ऊपर वाले स्टेशन पर पहुंच चुके थे। फाइनली पहुंच गए हम लोग, चलते हैं गाइस।
पता है जिस टाइम हम आए थे ना वो जीजा, तो यहाँ पर इतनी बर्फ थी कि यहाँ पे पैर फिसल रहे यहाँ पे भी और जून में आए थे क्या? जून में ना उसमें आया था 12 जनवरी को आया था। तो हम पहुंच चुके थे मंदिर के अंदर। कैमरा अलाउड नहीं था, लेकिन मैंने आप सबके लिए थोड़ा सा रिस्क लिया। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि इस मंदिर का नाम सुरकंडा कैसे पड़ा और ये यहीं पर क्यों बना। उत्तराखंड की हसीन वादियों में पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है मां सुरकंडा देवी का दरबार। यह मंदिर न सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी बहुत अद्भुत इतिहास और धार्मिक महत्व के लिए भी जाना जाता है। 51 शक्तिपीठों में से एक यह मंदिर टिहरी जिले के धनोल्टी के पास सुरकूट पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर की पौराणिक कथा जुड़ी है माता सती और भगवान शिव से। कहा जाता है कि राजा दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने महादेव को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से दुखी होकर माता सती ने यज्ञ कुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब इस घटना के बारे में भगवान शिव को पता चला तो वह माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। लेकिन सृष्टि के विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया और माता सती के पार्थिव शरीर के 51 हिस्से कर दिए। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर माता सती का सिर गिरा था। सिर गिरने के कारण इस जगह का नाम पहले सिरकंडा पड़ा, जो समय के साथ बदलकर सुरकंडा हो गया। सुकंडा पुराण और केदार खंड में भी इस पवित्र स्थान का वर्णन किया गया है। उत्तराखंड का एक सिद्धपीठ त्रिकोण बनता है, उसमें 3 नाम आते हैं। एक तो यहाँ का नाम आता है यानी कि सुरकंडा माता एंड चंद्रवदनी एंड कुंजापुरी। ये 3 मंदिरों को मिला के ऐसा सिद्धपीठ त्रिकोण बनता है, जिसके मतलब जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। समुद्र तल से अगर ऊंचाई की बात करें 9045 फीट की ऊंचाई पे ये मंदिर की ऊंचाई रहने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब मौसम अच्छे से साफ होता है बढ़िया, तो यहाँ से बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपुर, नंदा देवी के दर्शन आराम से हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम है, इसलिए यहाँ पे जो आप देख रहे हो थोड़ा कोहरा भी हो रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ से जो बर्फ से ढकी चोटियाँ हैं पहाड़ों की, वो दिखाई दे रही हैं दूर तक। और इसके आसपास जैसे क्षेत्र हैं जैसे ऋषिकेश और देहरादून, रात में जब लाइटें ऑन होती हैं तो वो भी बहुत झिलमिलाती हुई दिखाई देती हैं। ये से कुछ रिलेटेड इस मंदिर से जो शायद कुछ लोगों को पता होगा, बट अधिकतर लोगों को नहीं पता रहता है। तो अगर इंटरेस्टिंग लगा हो, कुछ जानकारी नहीं लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना क्या ये जानकारी आपको पता थी इससे पहले। तो चलिए आज का व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए सभी को राम राम, जय दोस्तों, बाय बाय, सेफ राइडिंग, बियर हेलमेट।